वहां रात बिताने के लिए। और जब ये संसार छोड़कर जाता है, कभी नहीं सोचता कि तू कहां जाएगा, कहां तेरा ठिकाना होगा, वहां कहां रुकेगा। वो याद अब सत्संग से दिलाई जाती है। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, बिछो माने सबसे बिछुड़ जाएगा। राजा राणा राव सब भाई सावधान क्यों ना हो। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। रावण कहते हैं सर्व सौम्य की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। हमारे पास तो किलो तो बहुत घना हो जाता है, 20, 30, 100, 200 ग्राम सोना हो गया तो काक पीटते फिरते हैं। अब बहुत घना धन हो गया हमारे पास, इतना सोना है। और किलो हो जाता कहना है कि रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, जब संसार छोड़ के चला 1 ग्राम भी सोना साथ नहीं ले जा सका, वहीं छोड़ गया और दुनिया ने लूट लिया। फिर तो परमात्मा हम याद दिलाते हैं ये बड़े बड़े महल बना रखे हैं और फिर ये उज्जड़ हुए पड़े हुए खेड़े बोल रहे हैं, जिनको खेड़े कहते हैं। तो वहां देखो कितने सामान पड़ा होता है, किसी के मटके फूटे पड़े हैं, कोई छोटी छोटी ईंट निकलती हैं, जैसी भी जिस समय की सभ्यता है उस प्रकार के वहां सारे बर्तन मिल जाते हैं। परमात्मा कहते हैं उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण सरीखे चले गए वो लंका के सरदार। अब यहाँ एक बात समस्या आती है कि मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत कर मरे और बुरा हाल हो जाए उसका कि तो बिरान टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी भाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना उसका जी निकला, घर वाले भी दुआ करें भगवान ठा दे इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते। उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कौन नहीं, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता, जितने समय का इसने किराया दे रखा है शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को,
और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके, बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, भाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं। और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी, वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट के निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता। तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो। मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहां फूला फिरता है? तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिवस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़ वो मिलसी नहीं जो कैचुली भोजंगे। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहाँ फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया, मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ऐसे तो इस शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने का मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले, परमात्मा मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रांड में टिक करके मारेगा। ना मेरा कितना एक्सीडेंट में दूसरे देश में, यानी अपने घर से बाहर, और ना मेरा कितना घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा। कबीरा ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूले, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले।
पाकी खेती देख करे गर्बे कहा किसान, अब हो अज हो झोला बहुत है घर आले तब जान। परमात्मा हमें हर तरह से सतर्क करते हैं, कहते हैं कबीरा कहाँ गर्बियो, कबीर ऐसा ये संसार है जैसा संबल फूल, कहते हैं सुअ संबल से या और लागे डोडे ढूंढ। जिस अपने परिवार को, संपत्ति को हम अपना मान करके इसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये तेरा नहीं है। और हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है इस प्राणी का। जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बच्चे बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जा फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते, अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं, हमारे पास तो भगता हुए हैं और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो क्या करते, दो लड़के हैं भाई, दो लड़की, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी है और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहां हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं कि जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जाए। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, ये कहता है एक लड़का होना चाहिए, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला, वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला,
वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की इसकी। तो यहां याद दिलाते हैं परमात्मा जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, संभल, उस संभल के वृक्ष के फल बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल भी बढ़िया होते हैं। देखने में तो वो फल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, इनमें बहुत खाद्य पदार्थ पाओगा। उसको जो फोड़ के देखे तो उसमें कपास होती है, रुई होती है, जैसे आंख के डोड्याम होती है। एक तोता पक्षी होता है, वो तोता पक्षी जो है ना पके हुए फलों को खाता है, और जब वो संभल का वृक्ष बड़ा होता है तो उसको तोता उस पर आस रखता है कि ये वृक्ष बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। 10-12 वर्ष में वो संभल का वृक्ष बड़ा हुआ, फल लगने लगे। जब फल लगने लगे तो तोते ने सोचा फल पक गया, इसको खा ले तू। संभल के फल को खाने के उद्देश्य से, पके हुए फल को खाने के उद्देश्य से तोते ने चोंच मारी आची दबा के, और वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाओगा, खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में, इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति कि बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोस दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा, और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जिए जानेगा, अच्छा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार कर बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तो कितना सफर कर दोगा बुढ़ापे में, सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़े दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी हाई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान ने, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़े
सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था उसके काना में, पढ़ेंगे ही होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा। आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया, क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग रे, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब।
और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है, ताकि हम दोषी ना हो। क्या बताते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। अपनी अपनी सोच में हर इंसान सोचता रहता है, अपने अपने सतर की जो बुद्धि उसकी दी है भगवान। अब जैसे इंसान घर से चलता है, पता नहीं कहां तक की उम्मीद ला रखी होती है, जाता है, फिर शाम को नाइट सर्विस से वापस आ जाता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तन रूपी सराय में पता नहीं कहां तक की आशाएं लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में घूम रहे थे, ये करूंगा जाते वो करूंगा, क्योंकि नाइट सर्विस में आदमी चलता है तो बहुत शीघ्रता में ही होता है और घर तक भी नहीं पहुंचता। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन। अब कहने का भावदास का ये नहीं है कि नाइट सर्विस में मत चालो या कति काम में मत करो, नहीं। परमात्मा ने ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान की भक्ति मत भूलो। परमात्मा का नाम एक ऐसी साधना है जो संत परमात्मा ने बताई है, बंदी छोड़ने आके बताई है कबीर परमेश्वर ने, कि वो बिल्कुल सिंपल है और ओरिजिनल है। जैसे कोई हठ योग कर साधना करना चाहता है तो मजदूर कर सकता नहीं, किसान कर सकता नहीं, कोई दुकानदार कर सकता नहीं, सर्विसमैन कर सकता नहीं, तो हम भक्ति नहीं कर सकते अगर उस हठ योग वाले योगियों ने देखे जो जंगल में जाकर बैठ के नाक नीचे बैठे रहते। नहीं, परमात्मा ने एक ऐसी सिंपल साधना बताई जो सब सदग्रंथों में प्रमाण है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। चलते फिरते उठते बैठते भगवान की भक्ति करनी है। जैसे आपके पास नाम है, भक्ति मिल गई आपको, ठीक है। आप सफर कर रहे हो, चाहे नाइट सर्विस करो चाहे किसी भी सर्विस में करो, जल्दी आओ तेज जाओ किसी तरह करो, वो नाम न जपते चले जा। जैसे आपको नाम मिल गया, भक्ति मतलब नकली नाम के जापते कोई लाभ नहीं है। अब जो प्रवचन चल रहे हैं वो ओरिजिनल मंत्र से, यथार्थ भक्ति से लाभ होगा। तो उस यथार्थ भक्ति को करने के लिए आप सफर में बैठे हो, बस में बैठ गए, आपने बरवाड़ा से चंडीगढ़ जाना है, 4 घंटे लगे कम से कम। यहीं से बैठ जा सीट पर और अगले डंडे बदल ले सर नीचे न मुंह करके और भक्ति करता जा, अपना नाम सुमन करे, ना दूसरे तो बात करनी, ना आगे का नहीं देखना, ना नो देखना क्या आ गया बाहर, बाहर के देखे वही मकान वही शहर वही वृक्ष घूमते फिरते दिखे जाएंगे। तो अपने नाम के ऊपर इस मन ने लाए रखे। आप काम करने जा रहे, वो काम तो वहां जाने पर ही होगा, वो बीच में जो 2-3 घंटे का समय आपको सुमन का मिल गया, भक्ति होगी। और उसमें बैठ के गप्पे मारे, दूसरे ने कहाँ जाएगा भाई, कितना आया है कि कितने बालक हैं, कि काम करा, ये बेमतलब की स्टेटमेंट क्यों है, इंट्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है। फिर कोई राजनीति की बतलाने लग जाएंगे या किसी की और बतलाएंगे, वहां ऐसे सुना है पेपर में आज ऐसे आया था, वो पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह की बकवादा में जो समय बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और कैसे हुआ गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। फिर कहते हैं तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। जो जीवन आपकी एक रात्रि है और जब ये जीवन पूरा होगा सौपन टूटेगा आपका, एक सौपन है ये।
कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रो है,